उत्तर रेलवे में रनिंग स्टाफ की संख्या लगभग 12,000 है, जो कि प्रतिदिन लगभग 1500 यात्री एवं मालगाड़ियों के परिचालन की जिम्मेदारी निभाते हैं। ये टीम पूरे वर्ष बिना नागा प्रतिदिन बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ट्रेन परिचालन करती है। इस प्रकार के सघन कार्य में सतत ध्यान की आवश्यकता होती है। इसके साथ उस पर अपने और हजारों यात्रियों के जीवन की जिम्मेदारी होती है। इसी संदर्भ में संरक्षा निर्देशों और परिचालन नियमों के प्रति लापरवाह और गैर जिम्मेदार रवैया और उसके साथ जानकारी की कमी और अति आत्मविश्वास के चलते स्पैड यानी लाल सिग्नल को पास करने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे गंभीर ट्रेन हादसे भी हो चुके हैं। इसे देखते हुए उत्तर रेलवे पर जो स्पैड हुए हैं, उनमें से कुछ को चुनकर केस स्टडीज में परिवर्तित किया गया है। इन केस स्टडीज को डॉक्यू ड्रामा फिल्मों के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है। हमारी ये अपेक्षा है कि ये फिल्में अपेक्षित जागरूकता पैदा कर पाएंगी और वे अपने कैरियर के दौरान स्पैड से बचने के लिए समुचित सबक हासिल करेंगे। मैं उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार और उत्तर रेलवे के मुख्य यांत्रिक अभियंता श्री अजय कुमार पूठिया का इन प्रशिक्षण फिल्मों के निर्माण में उनके उत्साहवर्धन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इनके स्टडीज और फिल्मों को बनाने में श्री परमजीत कुमार, मुख्य लोको निरीक्षक, और उनकी टीम की भूमिका सराहनीय रही है। इन ट्रेनिंग फिल्मों का उद्देश्य स्पैड के मामलों के प्रति रनिंग स्टाफ को जागरूक करना है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है। सिग्नल का रहे पूरा ध्यान, ना हो जान माल का नुकसान। देखिए, अगर उस लोको पायलट ने सिग्नल ठीक से देख लिया होता, अपने एएलपी की बात मानी होती, तो इस तरह का मामला बिल्कुल न बनता। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बातें बताई हुई थी? लोको गुड्स पायलट ने लाइट इंजन पर वर्क करते हुए स्टार्टर सिग्नल को ओवरशूट कर दिया था। बिल्कुल। इसकी बजाय उसे क्या करना चाहिए था? सिग्नल उसे ठीक से देखना चाहिए था। सिग्नल उसे ठीक से देखना चाहिए था, या फिर अगर उसको सिग्नल समझ नहीं आ रहा था तो उसको ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक देनी चाहिए थी। बिल्कुल। ध्यान रखो, अगर सिग्नल दिखाई ना दे या समझ में ना आए या कोई और संदेह हो, तो आप लोगों को लोको का ब्रेक लगाना चाहिए। जगाधरी वर्कशॉप स्टेशन। जब यहां से एक लाइट इंजन चला तो अगले स्टेशन जगाधरी का होम सिग्नल पीला था और स्टार्टर सिग्नल एक नंबर लाइन के लिए लाल था। ठीक इसी समय जगाधरी स्टेशन की लाइन नंबर 5 से एक गुड्स ट्रेन को सहारनपुर के लिए रवाना किया जा रहा था। उसके लिए स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर सिग्नल ऑफ थे। लाइन नंबर 5 के एडवांस स्टार्टर सिग्नल को हरा देखकर लाइट इंजन के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों ने इसे अपना स्टार्टर सिग्नल समझा, जबकि उनका स्टार्टर सिग्नल लाल था। लाइन नंबर 1 के स्टार्टर सिग्नल के करीब
यानी लगभग 100 मीटर पहले लाइट इंजन के सहायक चालक ने देखा कि उनका स्टार्टर सिग्नल लाल है। उसने एलपी को कहा अपना स्टार्टर सिग्नल लाल है, लेकिन एएलपी ने लोको रोकने के लिए इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाई। उस समय लॉन्ग हुड वर्किंग के कारण चालक को स्टार्टर सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा था, तो चालक ने मान लिया कि ट्रैक के दबने से हरा सिग्नल लाल हो गया होगा और इसलिए उसने भी लोको को नहीं रोका। स्टेशन मास्टर ने वॉकी टॉकी पर कहा कि लाइट इंजन का डिपार्चर सिग्नल लाल है, लेकिन लाइट इंजन के लोको पायलट के पास जो वॉकी टॉकी था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। क्रू ने स्टार्टर सिग्नल को ओवरशूट कर दिया और वो एक ट्रेलिंग पॉइंट बस्ट करते हुए अपने डिपार्चर सिग्नल पर ध्यान दिए बिना अगले स्टेशन पहुंच गए। इधर गुड्स ट्रेन के लोको पायलट को स्टेशन मास्टर द्वारा लाइट इंजन के चालक को दी जाने वाली चेतावनी अपने वॉकी टॉकी पर सुनाई दे गई। उसने फौरन ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी और इस तरह एक भयानक हादसा होने से बच गया। याद रखिए, लोको पायलट की जिम्मेदारी गाड़ी चलाना ही नहीं होती, बल्कि सभी तरह की सतर्कता बरतना भी होती है। उसे हर सिग्नल का ध्यान रखना होता है, वॉकी टॉकी पर मिल रही चेतावनियों का ध्यान भी रखना होता है। अगर आपका होम सिग्नल पीला है तो क्रू को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होती है, क्योंकि हो सकता है कि उसे स्टार्टर सिग्नल पर रुकना पड़े। बल्कि लोको चलाते वक्त हर सिग्नल को तब तक गौर से और सावधानी से देखिए जब तक आप उसे पास नहीं कर लेते। अगर किसी भी स्थिति में लोको को रोकना जरूरी हो जाता है तो एएलपी को फौरन इमरजेंसी ब्रेक वाल्व का इस्तेमाल करना चाहिए। लाइट इंजन वर्क करते हुए डायनेमिक ब्रेक का इस्तेमाल करें। अगर कभी लोको की ब्रेक फेल हो जाए तो ऐसे में हमें फौरन इमरजेंसी ब्रेक को रिलीज करके बीपी प्रेशर को रिस्टोर करना चाहिए, फिर डायनेमिक ब्रेक लगानी चाहिए, क्योंकि अगर लोको का इमरजेंसी ब्रेक लगाया जा चुका है तो ऐसे में डायनेमिक ब्रेक काम नहीं करती। लाल सिग्नल पर पहुंचते समय अगर लोको पायलट कोई एक्शन नहीं लेता तो एएलपी को फौरन ब्रेक लगानी चाहिए। याद रखिए, किसी भी आपातकाल में और शंका की स्थिति में पहले गाड़ी रोकें, फिर स्टेशन मास्टर से सिग्नल सुनिश्चित करें। इसके अलावा ड्यूटी शुरू करने से पहले अपने सारे उपकरण जैसे वॉकी टॉकी आदि को चेक करें। अगर इनमें से कोई उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है तो संबंधित अधिकारी को सूचना दें। अपने सिग्नल को ध्यान से देखिए। सिग्नल को सुनिश्चित करके ही गाड़ी को आगे बढ़ाएं। सिग्नल के बारे में कोई भी संदेह हो तो पहले गाड़ी रोक दें। सिग्नल को स्टेशन स्टाफ से सुनिश्चित करें, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाएं। लॉन्ग हुड वर्किंग में सिग्नल का विशेष ध्यान रखें। ड्यूटी शुरू करने से पहले अपने सभी उपकरणों की जांच कर लें। किसी भी इमरजेंसी में एएलपी को इमरजेंसी ब्रेक लगानी चाहिए। जानते हो, ट्रेन हादसों का प्रमुख कारण क्या होता है? लापरवाही। हमारी जरा सी लापरवाही जान माल का भयंकर नुकसान कर सकती है। तो क्यों ना बना जाए सतर्क और सावधान ड्राइवर, मेरा मतलब लोको पायलट, क्योंकि अटेंटिव पायलट इज द स्मार्ट लोको पायलट। आइए हम मिलकर बनाएं संरक्षित भारतीय रेल।